नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद आज झज्जर ढाकला में, और आजकल मुद्दा बहुत बड़ा चला हुआ हरियाणा प्रदेश में। बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट का डायरेक्ट एंट्री हो गई। लोग सड़कों पे हैं, कभी दिल्ली दिखाई देते हैं, अंतिम पंगाल, और कई पहलवान हैं जो कहते हैं कि हम चुटकियों में हरा देंगे। तो आज हम ओम प्रकाश धनखड़, डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ के निवास स्थान पे, और कई खापों के प्रधान मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे एक खास बातचीत करेंगे कि कितना सही है बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, और अंतिम पंगाल। बाकी पहलवान कहते थे चुटकियों में हरा देंगे, डायरेक्ट एंट्री नहीं होनी चाहिए। तो खापों ने साफ संदेश दे दिया है। अगर वास्तव में ही वो लड़ना चाहते हैं तो खापे कहते हैं हम लड़वाएंगे अंतिम पंगाल को, बाकी जो पहलवान हैं विनेश और बजरंग के साथ। तो हम खाप के प्रधान, बाकी कई प्रधान मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। मुद्दा बहुत बड़ा है, और ये विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के साथ अब भी डटे हुए हैं। और ओम प्रकाश धनखड़ अपनी खापों के लेके इन्होंने शुरुआत की थी। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया, बाकी जो पहलवान थे, खापों के लेके जंतर मंतर पे ये बैठे थे, और इन्होंने लगातार उनका साथ दिया आखिरी दम तक, जब तक धरना प्रदर्शन खत्म नहीं हो गया, जब तक ये उन पहलवानों के साथ थे, सभी खापों के लेके, हरियाणा की खापों के लेके। और जगह जगह इन्होंने जाके उनका समर्थन मांगा, पूरे हरियाणा में बड़े बड़े शहरों में, और सैकड़ों हजारों लोग इकट्ठा हुआ, समर्थन भी दिया इन लोगों को। लेकिन आज इनकी मंशा क्या है, ये इनसे टटोलेंगे, इनके मन की बात जानेंगे। हमारे साथ डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़, बाकी कई प्रधान उनसे जानेंगे। ये आज भी बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट को सही मानते हैं। वो कहते हैं वो 1% भी गलत नहीं है। तो ये खबर देख रहे हैं आप, थोड़ा शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि पहलवानों का मैटर है, अंतिम पंगाल, और उनके माता पिता और कई अड़ोसी पड़ोसी। हिसार में हमने खबर बनाई, वो रो रहे थे लगातार कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो हमारे साथ डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़, उससे पहले उनसे ही सीधे बातचीत करते हैं। ढाकला खाप के प्रधान, और कई इनके पास पद है। आप बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। आपकी इस न्यूज़ 24 को और दर्शकों को धन्यवाद। और आप जो यहाँ आए इस मुद्दे को लेके, क्योंकि वाकई में ये गेम है, जिस गेम के लिए जो ख़त्म करने की जो साजिश रची जा रही है, उस साजिश के बारे में आज खोल के बताएंगे। और आप यहाँ इस चीज को पूछने के लिए आए हो। जी, पूछने से धन्यवाद। आज आप अब भी गेम मानते हो इसको? आज भी आप गेम मानते हैं? मैं इसको गेम, पहलवानों की आन बान शान का मामला है हरियाणा के पहलवानों का। और आज भी आप कहते हैं ये गेम प्लान है। वो पहलवान रो रहे हैं, वो कहते हैं हमारे साथ फाइट कीजिए। बजरंग पूनिया ये डायरेक्ट जा रही है, विनेश फोगाट, क्या उनको एक बार भी नहीं सोचना चाहिए इन दोनों पहलवानों को? हम डायरेक्ट एंट्री नहीं करेंगे, हम यहाँ से डायरेक्ट नहीं जाएंगे, हम फाइट करेंगे उसके बाद जाएंगे। अब तक एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा हम डायरेक्ट नहीं जाएंगे। तो ये कहाँ तक जायज है? आप कहते हैं वो सही है अपनी जगह, कैसे? देखो, जो विनेश फोगाट और जो बजरंग थे, वो जो आज ओलंपियन या मेडलिस्ट जो ये यहाँ तक पहुंचे हैं, तो उन्होंने ये सब चैनल, जो ये रास्ता था, ये राही थी, जो आज ये लड़की जो पंगाड़ और जो ये बच्चे मांग रहे हैं, नए बच्चे, तो ये उन्हीं को, उस राही को ही क्रॉस करके यहाँ तक पहुंचे थे। और अब जो ये टाइम आया, तो उन बच्चों ने कहीं नहीं कहा कि भाई हमें डायरेक्ट भेज दो। ना विनेश ने कहा, ना बजरंग ने कहा, ना किसी अन्य पहलवान ने कहा। इन्होंने सिर्फ अपना टाइम मांगा था, भाई हमने थोड़ा सा टाइम दे दो इस ट्रायल के लिए। पर चलो टाइम दिया या नहीं दिया, ये तो चलो टाइम की बात है। अब जो पॉलिसी के तहत जिनके पास भेजे गए थे, वो पहले भेजे थे। ना तो इनका कसूर कि हमने भेज दो, ना इन्होंने मांगा। ये फेडरेशन जाना है या इनकी कमेटी जाना है, या जो भी रेसलिंग कमेटी के जो भी थे, कोच थे या कुछ भी था, जिन्होंने भेजा है, कसूर है या ना है, वो सिर्फ उनको है। उन्होंने नाम दे दिया। अगर जिस हिसाब किताब से इन्होंने आंदोलन में मांगे, खापों का समर्थन मांगा, ये बच्चे भी कह सके थे हम कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट से हो गए रिजेक्ट, अब सुप्रीम कोर्ट में जा लियो, वहां से भी रिजेक्ट होंगे। हम खिलाड़ी रहे, हमने पता है कि माँ बाप का कितना पैसा लगा है, कितना खून लगा है। अगर वो आन के खापा में न्यू कह देते, अगर हमने भी चांस मिल जा जी, क्योंकि इनको चांस ही यहाँ तक पहुंचने का, इन बच्चों को, पंगाड़ को, इनको ये जब मिला है जब ये नेशनल नहीं लड़ी।
साक्षी और विनेश और ये बबीता और गीता और ये जो नेशनल लड़ी, नेशनल की बजाय ये ट्रायल लेके आगे पहुंची, वही मामला था, इसीलिए ये यहाँ तक पहुंच गई। वरना तो इनको जो आर्थिक सहायता इन्हें कुछ भी ना मिल रहे। ये तो नेशनल का फायदा उठाया, स्टेट लेवल का फायदा उठाया, सारे चैनल करके यहाँ आए। अब इस जब ये आगे एशियन टूर्नामेंट आ गए, इसके लिए ये तो सिर्फ एक टूर्नामेंट है, इनकी तो उम्र बहुत लंबी है। अगर वो ये भी कह देती खापा दोहरा जाते, मारे दोहरा जाते, अब प्रधान जी ये क्या हो रहा है, हम उन बड़का तो बात कराए, वेनेसर तो बात कराए, इनसे भी बात कराए खुल के। एक तो बात सुलझाई जा है, और एक जो ने किसी साजिश में फंस के किसी चक्कर में आने के, हम भी भ्रम में है, हमने नहीं पता कि वो किसके क्या थे, किस हिसाब किताब थे, किस चक्कर में बढ़ रहे हैं। ये तो बालक होश कह के ये अब जिस तरह स्टैंड बाई में ये बालक रख दिए, स्टैंड बाई में रखने का मतलब ये था होश कह के वो दोनों ही ना लड़े। इन्होंने तो उत्साह और दिया उनको, जो ये दूसरे पहलवान, ये हमने तो उस आंदोलन में तो ना दिखे कद्दे, जो ये उठाई अंडे से ये कोच हुआ, जो समर्थन दे रहे हैं। और योगेश्वर तो हमने कभी देखे को ना हिसाब किताब में उड़े। तो इनकी जो हिसाब किताब से हमारे तो समझ में बात आई नहीं, ना इन बड़का का कसूर विनेश कर, उनका वो कमेटी जाना है, बाजुआ जाना है, या उनका ब्रजभूषण जाना है। जा इतना जोर जो ये ईब लगा रहे से, इकट्ठे करने लग रहे से, इतना ये जोर जो ये पहला लगा दें तो उसने भीतर ब्रजभूषण ने भीतर ठुकवा दें। पर ना उस टाइम तो किसा खाड़े वाला हमने तो कोई देखा नहीं लिखता, सारे के सारे पता नहीं तो कोई उसमें डरे थे कि थारी ग्रांट बंद हो जा, या पता नहीं किस हिसाब किताब से के लोभ था, के लालच था, या कोई नौकरियां का था। हमने तो मतलब उस बात समझ में आई नहीं। उस टाइम तो वो लिखड़े नहीं, अगर उस टाइम खाड़िया वाले ये पहलवान वो सारे के सारे लिखड़ जाते तो कोई रोड़ा ना था, सब टीम कोई हल नहीं था। इन बड़का इसलिए छुटवा जा, और कुश्ती लड़नी हो अंगा देखना तो भाई अंगे वाला जागा, बिना अंगे वाला ना जा। नए बालक से ठीक से तुम भी लड़ लो कुश्ती। ये सरिता मौर्य तो जीत के आई थी और मेडल लेके आई, और ये जो है बेचारी हार गई। तो इसको बेनिफिट नहीं मिला ना, डायरेक्ट नहीं भेजी ना ये। हाँ, इनकी ट्रायल हुई है ना। हाँ, ट्रायल। तो जो नए पहलवान है वो प्रधान जी ओम प्रकाश धनखड़ मेरे साथ खास बात, वो डाकला खाप के प्रधान और धनखड़ खाप के प्रधान है ये, और हम इनके निवास स्थान पे सभी प्रधान मेरे साथ मौजूद हैं। बारी बारी से जानेंगे क्यों इनको बेनिफिट दिया गया दो पहलवानों का। आखिर साक्षी मलिक ने मना कर दिया, हम डायरेक्ट नहीं जाएंगे बिल्कुल भी, किसी पहलवान के कंधे पे गर्दन पे पैर रख के साफ मना किया। कई पहलवानों ने मना कर दिया, लेकिन बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ही क्यों? क्या वो इंसानियत के नाते मना नहीं कर सकते थे कि हम पहलवानों के साथ जाएंगे? फेडरेशन ने क्या किया और सरकार ने क्या किया और कोर्ट ने क्या किया, वो एक हम बात अलग छोड़ते हैं, लेकिन इंसानियत के नाते क्या विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ये नहीं कह सकते थे हम नहीं जाएंगे साक्षी मलिक की तरह, हमारी ट्रायल भी होनी चाहिए? क्यों साहब ये बोल नहीं सकते थे हमारी ट्रायल होनी चाहिए? ये क्या ऊपर से उतरे हैं? इन्होंने क्या ये स्पेशल प्लेयर ट्रायल हैं? के लिए तो अब भी कह रहे हैं, ट्रायल के लिए तो उन्होंने टाइम भी मांगा भाई 10-12 अगस्त में 10 तारीख में आ जाएंगे। ट्रायल के लिए तो कह रहे हैं भाई ट्रायल जो ये जीत के आए संग आप दिख जाएगा कर लो, और नहीं तो उस कह के वो लड़ते ही नहीं। अगर जो हिसाब तो जो सामाजिक हिसाब किताब से चलते तो उस कह के लड़ना नहीं था, जाना नहीं था। वो तो जो और अगली जो ट्रायल आओगी इसमें वर्ल्ड इसकी कॉमनवेल्थ की या ना इसकी वर्ल्ड वाली रेसलिंग वाली उसकी आओगी, वो तो उसमें आ जाएंगे आमी सामी बल्कि दूर से। वो 10-12 तारीख में से उड़ा हंगा दिख जाएगा भाई किस में हंगा फालतू से। हम इन बच्चों के खिलाफ तो नहीं कर रहे, क्योंकि ये जो विनेश और ये बजरंग सिंह ये जो नाम इस देश का जो कमाया है, जो झंडा लहराया है इनने, वो यहीं से इसी राही से निकल के करे है। प्रधान जी स्पेशल वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों उन लोगों को? बात है ये क्यों दिया जा रहा है इनको वीआईपी ट्रीटमेंट? आपसे सबसे जानेंगे, यहाँ लोग सभी बैठे हैं मेरे साथ। देखो वीआईपी जो ट्रीटमेंट है वो तो पहले भी मिलता रहा, जो जिस टाइम नर्सिंग कार उसका था उस टाइम भी आगे जाके भेजे वो सीटें खाली पागी। अच्छा एक भाई वो धनखड़ भी कोर्ट तक भी जा लिया, जीत भी लिया, फिर भी नहीं। तो ये तो बातें जो है ना रवि दैया ने लेफ्ट, रवि दैया ताजा मामला बताता हूँ, उनको भी ट्रायल बता रहे थे, लेकिन उन्होंने दी, बोलो मैं वीआईपी ट्रीटमेंट मुझे नहीं चाहिए, मैं डायरेक्ट खेलने नहीं जाऊंगा, और वो हार भी गए, घर बैठ के चुपचाप। अगर वो डायरेक्ट जा सकते थे वो भी, तो विनेश और बजरंग क्यों? लंबा साहब ईब जिस तरह यो था रवि दैया बेरा था भाई चोटल है, उसने खुद बेरा था तो चोटल है, उसने बेरा तेरा नंबर नहीं पड़ा और तू जा भी नहीं सकता। ये बहुत गहरी राजनीति है नीचे से ऊपर तक।
जिस तरह यो जो आंदोलन था मन्नत यो विनेश हरनर बजरंग हरनर जो यो करवाया ना आंदोलन मन्नत यो वीसा लग गया है। अगर यो मणिपुर वाला कांड जो लकोण खातर यो आंदोलन कराया गया हो, बहुत गहरी साजिश है ये इस सरकार की। और ये भी जो बालक उकसा रखे हैं यो मन्नत शायद लग गया कि ये भी सरकार ने ठा रखे हो। और आगे और जो ये 2-4 आऊंगी सिर्फ वोट की भूख से अगला इलेक्शन दिखे से दूसरी बात को ना कुछ भी इस खेल को बर्बाद करना है, हरियाणा से खत्म करना चाहती है ये सरकार। तो ये भी सरकार का मैनिपुलेट काम है सारा, सारा बीजेपी सरकार कर रही है। कति बीजेपी सरकार कर रही है या यार से बीजेपी ये नहीं चाहती कि हरियाणा माते ये भी देख लो सारे के सारे हरियाणा के सिलेक्ट हुए से प्रधान जी आया कोई बार का और 19 माते एक पंजाब का सर बाकी ये सर सारे के सारे ये जाट कौम ने बदनाम करो फलाने ले लो धकड़े ले लो ये तो एक कौम ने लेके पड़ रहे से रब यहाँ ग्यारह तो होगा बच्चे वो किसी कौम में भी हो। यो योगेश्वर पंडित ना था हाँ। यो अपना हंगे तो आ गया इसने यो किसने रोका। तो अंतिम पंगाल और वो एक पहलवान है उसका नाम विशाल है। विशाल, हाँ क्या वो पहलवान महंगा नहीं है? वो खुला चैलेंज कर रहे हैं, आपके दोनों पहलवानों को खुला चैलेंज कर रहे हैं। वो चैलेंज जब कराया है जब वह बालक जाली है ट्रेनिंग पे जब चैलेंज कर लिया पहले पता ही नहीं चले डायरेक्ट जा रहे हैं ये वीआईपी ट्रीटमेंट उन्होंने लिख के दिया है बाकायदा लेटर आ रहा है इनके दस्तक से उन्होंने सिर्फ टाइम मांगा है। अगर हमने बीच में टाइम दे दो और टाइम जो है ना वो 10 तारीख पछाओगे जी करता हो लड़ लेंगे उनके साथ अगली ट्रायल भी तैयार से। ठीक है कॉमनवेल्थ वाली नहीं अभी क्या ठीक है। अच्छा ये जो खेल है और इसने रहा इनके जो बड़का की लड़वाने वाली वो बात थी सामाजिक तौर पर आ जाते लेकिन बड़का नाम उठा ले उल्टे हमने ना बेरा भाई नए बालक गाने चाहिए पर यो मामला कुछ और डालते पेच फंसरे से। अरे इन पेचा में इन खापा ने भी क्यों जाओ बेकार में बीच में मारे दोनों सच्ची लकड़े अपना रह कोना और काल नहीं देख लियो कितने आ जाएंगे कमेंट्स बे साहब। आपने बजरंग पुनिया शासकीय मलिक का साथ दिया था, सारी खापों के लेके आप पहुंचे थे, तो आपसे प्रश्न करना बनता है क्योंकि आप लोगों ने उनको हाईलाइट किया, आप उन्हें समर्थन दिया उन लोगों का। आज किसी पहलवान का अंतिम पंगाल वो विशाल कहते थे हम कति डायरेक्ट 1 सेकंड में हरा देंगे दोनों पहलवानों को, तो उनके साथ ना इंसाफी क्यों प्रधान जी? क्या आप उनका यहाँ पे खुले में करवाएंगे? देखो ये जीव तो एक मास का लोथड़ा है इसने चुप कर घुमा लो तो कुछ कह लो कुछ नहीं कह लो एक मौका मिलना चाहिए उन लोगों को। ओह मौका दवावांगे 10 तारीख बाद मौके देखियो इनके सारे मौके आएंगे मौके में थोड़ा सा ठंडा होगा डगर जाएगा ये बालक ठंडे होंगे ये डगर जाएंगे वह ठंडे होंगे वह डगर जाएंगे आउन दो टाइम आउन दो। ये मौका तो निकल गया उनके हाथ से। यो कॉमनवेल्थ वाला तो आया ये तो न्यू कहेंगे एक और पेच घुमा रखा है जो हमने सुना ओलंपिक भी ये लड़ेंगे कॉमनवेल्थ भी ये लड़ेंगे एशियन भी ये लड़ेंगे। अरे क्यों लड़ेंगे हम क्या खतरे बैठे से है कोई ना लड़े जी लड़न की डाल बात करो साजिश में मत फंसो सरकार के चक्कर में घनी से फंसने की जरूरत ना अपना करियर बर्बाद कर लेंगे। कीजिए कुर्सी आप मेरे साथ ओम प्रकाश धनखड़ खास बातचीत में बैठे हुए हैं। आप अपनी कम्युनिटी राइट जरूर लिख दीजिए फटाफट इस खबर को शेयर कर दीजिए कितना सही और कितना गलत मानते हो आप। डायरेक्ट एंट्री जाके फेडरेशन ने किया सरकार ने किया हमें पता नहीं है उन्होंने ये कहा तो क्या किसी पहलवान को नए को मौका मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? धनखड़ खाप के प्रधान सेक्रेटरी पूरे इंडिया के हमारे साथ डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ है। इन्होंने साफ कहा है कि हम अगर वो सीधा इतना बड़ा हाउ उलट करने की क्या जरूरत थी, हम सीधा डायरेक्ट बच्चों को कह देते वो मान जाते, लेकिन ये मैनिपुलेट सारा बीजेपी का कह दे रहा है। पूरा जो सिस्टम फैल रहा है ऊपर से नीचे तक बीजेपी करवा रही है। जी नाम बताइए। भाई साहब नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। मेरा नाम अतर सिंह खाद्यान, अध्यक्ष व्यापार मंडल बेरी और हरियाणा अध्यक्ष जेएसओ। बहुत बड़ी बात है। मुझे एक बताइए आप कितना सही कितना गलत मानते हो आपके मायने में? हमारे मायने में देखो लगातार जो पिछले दिनों जो भी घटनाक्रम चला है डॉक्टर साहब ने बहुत सारा खुलासा कर दिया। आप एक बात बताओ ट्रायल का मामला फेडरेशन का, अगर खिलाड़ी ये कहे मैं ट्रायल नहीं दूंगा क्या फेडरेशन मान जाएगी? नहीं मानने के अगर उन्होंने करवाना है तो हमारे हिसाब से फेडरेशन ने जानबूझ के इन 2 खिलाड़ियों को सीधे एंट्री दे दी। बाद में इन जो छोटे खिलाड़ी हैं जूनियर हैं उस विंग को भी सरकार ही उकसा रही है ताकि इनकी आपस की खींचतान में इन बच्चों का भविष्य इनका कैरियर इनका जो एक सामाजिक रुतबा है वो खत्म हो जाए। नहीं तो ट्रायल अगर कौन प्लेयर ये नहीं चाहेगा कि मैं जाऊं ओलंपिक में जाऊं एशियाड में जाऊं, कौन प्लेयर नहीं चाहेगा? चाहे उसको डायरेक्ट एंट्री मिले या ट्रायल के थ्रू मिले, प्लेयर तो हर कोई ये चाहेगा कि मैं भी गेम खेल के आऊं। तो एक तरफ तो सरकार ने इनको छूट दे दी फेडरेशन ने और दूसरी तरफ जूनियर खिलाड़ियों को ये उकसाया गया भाई अब आप कंप्लेंट डालो। नहीं तो जब पहले ही अगर खुलासा हो जाता है कि भाई आपको ट्रायल के बगैर एंट्री नहीं होगी,
बात खत्म थी, कोई झगड़ा ही नहीं था। क्या प्लेयर जानबूझ के बगैर फेडरेशन की मर्जी के डायरेक्ट एंट्री ले लेगा? ये तो आपको भी पता है, हर किसी को पता है। तो फिर बताओ, इसमें सरेआम साजिश तो है ही। ठीक है, मैं एक बात जानना चाहूंगा, ये पूरा प्री प्लान जो प्रदर्शनकारी हैं, जो अभी जो उन पहलवानों के साथ खड़े हैं, वो एक बात कह रहे हैं कि ये पूरा प्लान बजरंग पूनिया ने इन्होंने डायरेक्ट वीआईपी ट्रीटमेंट के लिए किया था, हमारी ट्रायल ना हो। वो डरते थे कि इंडिया में ऐसे बहुत प्लेयर हैं, हरियाणा में तुमको चुटकियों में हरा देंगे तो तुम इस गेम में खेलने से वंचित हो जाओगे। तो उन्होंने पूरा जंतर मंतर पे अपने लिए ये पूरा प्लान रचा था और वो इसमें सक्सेस भी हो गए और डायरेक्ट एंट्री उनको मिल गई। अगर यहाँ से अंतिम पंगाल ने कहा, पिछली बार उनको मैंने बुरी तरीके से चित कर दिया था, लास्ट मोमेंट पे उन्होंने ये कहा, एक लास्ट मोमेंट पे वो मतलब जीत के गई है मेरे से। फिर मेरे को उन्होंने ये कहा, कोचों ने, आप बच्ची हो, आपका भविष्य उज्जवल है बेटा, अगले गेम में आप चले जाना, आपकी बार इसको जाने दो। उन्होंने हमारे कैमरे के सामने बोला ये बात। तो कितना ज्यादा कितना सही है? क्या वो खुद इसको लैप्स नहीं कर सकते थे? हमें नहीं चाहिए डायरेक्ट एंट्री, हम लोगों को क्या जवाब देंगे, हम यहाँ फाइट करके जाएंगे, वो खुद भी बोल सकते थे। देखो लामा साहब, मैंने 1 मिनट पहले ही बताया कि हर प्लेयर का सपना होता है ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ। हमारे यहाँ लगातार सरकार के प्रयास हैं हरियाणा से कुश्ती को खत्म किया जाए, और कोई मैटर नहीं लग रहा। अब सारा टोटल निचोड़ निकाल के देखो आप इसमें। जब अंतिम पंगाल में, बिल्कुल जायज बात, अगर दम है तो वो भी आएगी, अभी नहीं तो अगली बार आ जाएगी, कोई दो राय नहीं। अभी इन लोगों ने, बजरंग पूनिया ने, विनेश ने ट्रायल के लिए मना तो नहीं किया, ये मान लूंगा कि उन्होंने ये नहीं कहा कि हम ट्रायल देंगे, लेकिन वो ये भी नहीं कह रहे कि हम ट्रायल नहीं देंगे, डायरेक्ट एंट्री करेंगे। आपने बताया जो जंतर मंतर प्रकरण हुआ, उसमें हम भी गए हैं, उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि हम ट्रायल के लिए ये कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि जो हमारे साथ हुआ, हमसे जो और जूनियर खिलाड़ी हैं उनके साथ ऐसा ना हो, इस विरोध में वो बैठे हुए थे। डॉक्टर साहब भी गए थे, हमने बिल्कुल अलग से बैठ के उन बच्चों को समझाया भी था। और वो लगातार, अभी आपने बात कही, इन लोगों ने जंतर मंतर प्रकरण इसलिए किया था कि भाई हम बगैर ट्रायल के डायरेक्ट एंट्री ले लें। फेडरेशन की मर्जी के बगैर, सरकार की मर्जी के बगैर कोई भी प्लेयर चला जाएगा? तो क्या सरकार कुछ और कुछ चाहती है? तो आप खुद देखिए ना, इन लोगों का सामाजिक स्टेटस, इनका कैरियर टोटल खत्म किया जा रहा है क्योंकि सरकार के विरोध में बैठे। और आप पूरा ग्राउंड देखिए, अभी हरियाणा की देखिए, 2 दिन पहले की बात है, 23 को जो गोपाल कांडा प्रकरण था उसमें फैसला आना था, 2 दिन की तारीख दी गई, वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, उनको क्लीन चिट दे दी जाती है, अगले दिन वो बरी हो जाते हैं। क्या लगता है आपको? मतलब गीतिका के साथ जो कुछ प्रकरण हुआ वो कोई हवा में हो गया? सही है, इतनी लंबी चौड़ी बात थी। जी जय साहब, थोड़ा अभी आगे कर लीजिए। प्रधान जी, आपका रिएक्शन ये है कि वो पहलवान अपनी जगह सही है, बजरंग और विनेश फोगाट? 100% वो ठीक है और ये बच्चे भी ठीक है, पर इन बच्चों की ये मांग गलत है। क्योंकि इन बच्चों का कैरियर, वो जो आंदोलन पर बैठे थे वो इसीलिए बैठे थे कि जो अगली नस्ल है वहां से कम बच जाए, और उसी नस्ल के लिए हम जो नहीं बजरंग और किरण के साथ लगे थे, और उसी के लिए अगर जो बैठ के बात करके जो इस मुद्दे को परवाते तो वो सुलझ जाता। ये ठीक से अपना हंगा दिखाओ भाई, तुम भी दिखाओ और वो भी दिखाओ, आप आ जाएगा हंग जरा ठाडा। तो उनको मौका तो नहीं मिला? मिलेगा, आया टाइम है। घना को ना, इनकी तो सारी लाइफ पड़ी है। ये तो नए बालक उठते चल रहे, ये बालक भी न्यू उठ के आए थे, इनने भी सीनियर न्यू दिखाए हैं पद से। तो जब वो ठाडे हो जाएंगे, जब ये भी अपना आप हट जाएंगे, आया टाइम। घना को ना 8-10 तारीख में वो आ लेंगे, 10 के बाद में जिस तरह चाहोगे उस तरह हम करवा देंगे। के कहानी से जी ये सब कितना सही कितना गलत मानते हो? क्योंकि वो लड़की रो रही थी, उसका वाजिब है। स्टैंड बाई में क्यों? ट्रायल हो चुकी, फाइनल नेशनल की ट्रायल भी ले ली उस बच्चे की, अंतिम बंगाल की, और वो जीत भी जाती है, फिर भी उसको स्टैंड बाई में रख दिया जाता है। तो उसकी गलती क्या है? क्योंकि खिलाड़ी का जीवन बहुत ही दुखदायी होता है, पता नहीं कब किस समय और कहाँ चोट लग जाए और वो लाइफ टाइम के लिए गेम से बाहर हो सकता है। साहब, अगला गेम की कौन सोचेगा? फिलहाल की सोची जाएगी, क्योंकि खापे आपकी सारी साथ थी और आपने पूरा जोर कर रखा था। डॉक्टर साहब मेरे साथ बैठे हैं, इन्होंने पूरी खापे इकट्ठी की और ये लगातार आखिरी दम तक साथ रहे, और इन्होंने पूरा ठीकरा बीजेपी के सर फोड़ दिया कि मैनिपुलेटेड है ये सारा मैटर। वो भी मैनिपुलेटेड था, ये भी बीजेपी ने उकसा रखा है। और कहते हैं मीर भोज, वो भी कहीं न कहीं षड्यंत्र, वो भी इनको यही लगता है। लम्बा साहब, आपके दर्शकों को जो है प्रणाम। देखिए, ऐसे है, ये जो कमेटी है ये इनको पहलवानों को जाने के लिए अनुमति वो दे रही है जी। ठीक है, तो अनुमति उनने दी है, तो ये विनेश की और इसकी जो है बजरंग पूनिया की, इनकी क्या गलती है? इसमें कोई गलती नहीं है। गलती इतनी है,
आप लोगों ने इतना प्रेशर बना दिया खापों ने, अब कमेटी और सब प्रेशर में आ गए और विनेश और बजरंग ने अपना फायदा उठा लिया, लोग कहते हैं और पहलवान कहते हैं। ये सारा प्लान आपको बुलाने का, डायरेक्ट एंट्री करने का था दोनों पहलवानों का, और वो दोनों कर गए। साक्षी मलिक ने हम नहीं जाएंगे, मुझे ट्रायल करवाओ, नहीं मैं डायरेक्ट नहीं जाऊंगी। हाँ चलो, उनमें से एक साक्षी मलिक अलग अलग गई, उसने जो है ये कह दिया अब मैं जो है ट्रायल देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये नहीं कह रहे हैं, ये इसलिए नहीं कह रहे हैं कि इन्होंने जो है ब्रजभूषण जैसे एक अपराधी आदमी के साथ बहुत बड़ा संघर्ष किया है, तो इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन बच्चों को आगे जो आने वाली जो नर्सरी है हमारी, उनको आगे आने के लिए रास्ता खोला है। और फिर जो है इनके ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं, अब हमारा नंबर तो ये काटने लग रहे हैं। कमेटी भेज रही है इनको, ये तो इनने तो ढंगटा ने तो नाम लिखवाया नहीं, तो इनमें इनका कसूर नहीं है जी। कमेटी एक साजिश के तहत जो है इस काम को करने लग रही है, और जो है ऐसी साजिश रच के और बीजेपी जो है इन पहलवानों को आपस में पाड़ना चाहती है। ये पहलवान आपस में पाट जाएं और हम जो है वोट का फायदा उठा लें। भाई हमने तुम्हारा साथ दिया था, और आज जो है ये डायरेक्ट जो भेजे हैं, कमेटी ने तो नहीं कहती कि भाई हमने डायरेक्ट भेजे, ये हमारा कसूर है। हालांकि कमेटी ने कहना चाहिए ये भाई हमारे से गलती हो रही है। अब कोर्ट ने भी फैसला इनके हक में दिया है। भाई जब कमेटी ने भेज दिए ये, तो कोर्ट ने जो है इनकी रिट को जो है खारिज कर दिया। जी ठीक है, प्रधान जी थोड़ा सा गया जी। क्या नाम है प्रधान जी, नाम बता दीजिए फटाफट। नाम वीरेंद्र सिंह कादयान जी। कादयान साहब, वीरेंद्र जी मेरे साथ खास जी, आओ, क्या मानते हो इस पूरे मैटर को? कादयान खाप के प्रवक्ता। हाँ, कादयान खाप के प्रवक्ता हैं मेरे साथ वीरेंद्र सिंह जी कादयान। आप कितना सही कितना गलत मानते हो? क्योंकि मुद्दा काफी विकट है, पूरे हरियाणा में उठा हुआ है। अंतिम पंगाल हो रहे थे, वो भी आपने देखे कि उनके दादा पिता पोते सब दिल्ली ये सारे डटे हुए हैं, और कोर्ट में भी याचिका लगाई उन्होंने। तो कितना सही है डायरेक्ट एंट्री लेके आप सीधा ऊपर चले जाए, जो खेलने वाले खिलाड़ी हैं वो वंचित हो जाए? इनकी गलती नहीं है जी, ये फेडरेशन में जो कमेटी बनाई हुई है ये उनकी गलती है। अगर वो नहीं भेजना चाहते तो नहीं जाती है। उनको आपस में भिड़ाने के लिए पहलवानों को और यहाँ राजनीति करने के लिए ये साजिश रची गई है। क्या विनेश और बजरंग इसको मना नहीं कर सकते थे? हम डायरेक्ट नहीं जाएंगे, भेदभाव हो जाएगा, हमारे समाज में माहौल खराब हो जाएगा, हम हमारे फाइट करवाइए आप। उन्होंने आंदोलन जो किया था नए बच्चों को आगे लाने के लिए किया था, लेकिन उसके अंदर जो ये साजिश रची गई ब्रजभूषण को बचाने के लिए, ये सारे करामात उस चीज की है। तो डायरेक्ट जो गए खेलने बच्चे, आप उनके साथ आज भी खड़े हैं? बिल्कुल खड़े हैं जी, उनकी गलती नहीं है, गलती इनकी फेडरेशन वालों की है और न उन बच्चों की गलती है। इनको आपस में बढ़ाने के लिए राजनीति चमका के भाई हमारी सरकार आती जाती रहती है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कोई सरकार हो, हम किसी पार्टी के पद में मजदूर नहीं है। हम हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता के अंदर अगर किसी के साथ अन्याय होगा, हम अन्याय के खिलाफ खड़े होंगे। जी साहब, लाइव चल रहा है, पूरा देश देख रहा है आपको, सीधा जो भी बात बोले सही बोलना। सही, बिल्कुल। क्या सोच रहे हैं, कितना क्या लगता है आपको? ये मामला प्रधान जी ने साफ कर दिया, ये सारा मैनिपुलेट बीजेपी का जो भी षड्यंत्र चल रहा है, बीजेपी का, भाई साहब भी कह रहे हैं पूरा षड्यंत्र जो भी ये हो रहा है सब बीजेपी करवा रही है, आपस में भिड़ाने का काम ये पहलवानों का सब। सबसे पहले तो मैं लामा साहब आपको धन्यवाद देता हूँ। भाई मैं एक बात कहना चाहूँ, दारा सिंह पहलवान था हमारा, पूरी दुनिया में रुका गया उन्हें, उसका सामने कोई आवनी मार्स कौन है, पूरी दुनिया में जीत गया वो है। उसके साथ मैं अगर लड़ना चाहूँ तो मैं लड़ सकूँ हूँ। दारा सिंह था, पूरी दुनिया में था, तो मैं कह दूँ मैं दारा सिंह की गल कुछ करूँगा तो किकुर हो जाएगी। ये तो झूठा पाखंड, ये बात परट जी है इनने। और ये खली है, खली का सामने कोई आवनी मार्स नहीं, खली का सामने कोई दुनिया में मार्स आया नहीं। तो ये आज हमारा हरियाणा का टॉप में खिलाड़ी आए हैं, और ये बात पाड़ा नहीं चाहूँ कि हरियाणा ने खत्म कर दो, पहलवान नहीं होना चाहिए इनका। और हमारा हरियाणा पहलवान पूरी दुनिया में पहला नंबर पाओ है। तो ये बात पर रट रही है भाई हरियाणा का पहलवान खत्म करके कि गुजरात में ले चलो। गुजरात का था ये हरियाणा का एक दंड बैठक मारेगा, वो सारी उम्र भी नहीं मार सकता। तो इतना तगड़ा काम हमारा हरियाणा में जो चल रहा है, ये बात पाड़ा इसका नाश करना चाहूँ। तो ये जो है ये ब्रजभूषण से हम तो नहीं कहता, इसने तो उससे दिन लपेट देता।
और हमारा धनखड़ साहब ने तो पहला ये मुद्दा उठाया था और इसने कोई ठावनिया भी नहीं था। इसने दबन खातर धनखड़ खाप के प्रधान ने दाब लो और भाई आपने मन मर्जिया काम कर लो। अगर यो नहीं होता तो हमारा यो सौदा उठता नहीं। जी प्रधान जी, लास्ट में आपसे जानना चाहूँगा, अब तो वो खिलाड़ी चले गए, डायरेक्ट उनकी इंटरव्यू हो चुकी, स्टैंड बाई में अंतिम पंगाल खड़ी है और विशाल लड़का भी कहीं ना कहीं सेलेक्ट नहीं हुआ बजरंग पूनिया की वजह से। वो कह रहा है सारा दोष बजरंग पूनिया का है। हमारा भी कभी नंबर आएगा, कभी भी चोटिल हो सकते हैं, कभी घर बैठ सकते हैं जाके हम, तो हम फिर क्यों, पिछली बार भी हमें दबा दिया गया ये बोल के उन्होंने कि कोई नहीं, आप अभी छोटे हो, बच्चे हो, अगली बार चले जाना, इनको मौका दे दो। अब की बार किस चीज़ का मौका दे दिया? क्या आपका मिसयूज तो नहीं कर लिया बजरंग फोगाट और विनेश ने? आपका सहारा लेके प्रदर्शन करके और ये डायरेक्ट ओलंपिक में खेल के आइए और अपना मेडल लेके आ जाइए, आपकी कोई वो ट्रायल नहीं होगी, कोई अपना सीधा चले गए। अब उनको कहीं डर लग रहा था कि हरियाणा में बहुत ऐसे खिलाड़ी उनको हरा सकते हैं झटके में, चुटकियों में, कई खिलाड़ी आ गए हैं, चुटकियों में हरा सकते हैं उनको। देखो मैंने वो पहले भी कही थी कि जो इन बच्चों ने जो पॉलिसी जो पहले से ही बनी हुई थी कि भाई ये नेशनल नहीं खेलेंगे, नेशनल के लिए नए बच्चों को टाइम मिलेगा, उन आर्थिक सहायता भी मिलेगी, उन्हें नौकरी मिलेंगी, उनके नंबर भी बढ़ेंगे वजीफे के उनके, तो उन्हीं बच्चों के लिए ये चला था भाई स्टेट लेवल के, नेशनल के, इनके नहीं। क्योंकि इनका जो आप चोट की बात कर रहे थे, ये जो ओलंपियन ये इसीलिए बताए जाते थे कि इनको आगे के लिए कोई चोट ना लग जाए। फाइनल में लास्ट ट्रायल तो जी नहीं सुनो, फाइनल नहीं, जिस तरह ये होली ट्रायल नेशनल की या लास्ट, हाँ मान लिया ये ट्रायल होली, भाई इस ट्रायल के बाद में उनके साथ बढ़ा दो भाई। पॉलिसी तो जो है ना, हम तो उससे कमेटी से भी है मतलब रिक्वेस्ट करा हाँ, और इन बड़का थे भी आए करा हाँ, नए बड़का थे कि मान लिया चांस इस बार नहीं मिलता, कोई बात ना, अगली बार मिल जाएगा। ये 10 तारीख पाछा हुआ को अगली आएगी कॉमनवेल्थ ना, उसकी आ जाएगी वर्ल्ड चैंपियनशिप की आ जाएगी, उसमें लड़ लियो, पर आपस में भिड़ो मत न। और रही इन बड़का की भाई, जब ये और कमेटी की भाई ये बढ़ाना चाहूँ ये बढ़ा ले, 10 तारीख पाछा होंगे वो, जब कोई बात नहीं, ये बालक हरा लेंगे, ये अपने घर में बैठ जाएंगे। पर ये जो बढ़ावना वाली जो आपस में जो ये पॉलिसी जो ये चाल चली है ना, हमारा तो यह समझ में नहीं आ रही इस मामले खातर। जिस तरह एक तो ब्रिजभूषण ने यह कर दिया ना भाई, हरियाणा का साथ हरियाणा तो लड़ेगा नहीं तो नहीं, दूसरी स्टेटा में भी जाके कोई नौकरी करा था, कोई और क्या नौकरी करा था, वो वहां से लड़ ले थे, अपने कुश्ती लड़ ले थे ना। इब नहीं तो इब जहां भी जहाँ थे वहां सारे हरियाणा के उन बालका ने उन स्टेटा के पैसे मिल जाते, वजीफा मिल जाता, वो भी फायदा था। वो तो उन खातर ही सिर्फ यह दर दी, स्टेट वाइज छोड़ दिया कि भाई सारे हरियाणा के पाँव से। तो यह एक बहुत गहरी साजिश से, बहुत गहरी चाल से हमने ब्रिजभूषण को तो हटा दिया गया, वो अभी कुछ नहीं, अध्यक्ष तो वो सबके में से इब्बे तो वो सरकार का नहीं, उसमें ले प्रधानमंत्री से। चलो ठीक है। अच्छा मुझे चलते चलते एक बात बता दीजिए, क्या अंतिम पंगाल विशाल का बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट के साथ मैच आपकी जिम्मेवारी लेते हो कि पूरा देश देख रहा है और सब चाहते हैं इनका मैच होना चाहिए? फाइट कर लो, ही फाइट कर लो बेशक, हम तो तैयार बैठे थे। ले उन बड़का ने भी कमांगे, तुम भी तैयार हो, 2 बार कर लो इनके साथ फाइट। हम कितना टाइम, तुम फाइट मत करो इसके साथ, हम तो कभी ठंडा हो जाओ। लेकिन चलेगे ना बैकडोर से? नहीं अभी बैकडोर नहीं, अभी स्टैंड बाई में ये है। अगर ये साजिश नहीं होती या और कुछ नहीं हो सकता तो उसके बाद दोनों ही बालक नता ही दे दे। बहुत गहरी चाल है इस चाल ने, समझो। नहीं तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में धक्के खाने की जरूरत ना थी। अड़े थरे बाप दादा हम सारे बैठे थे, अड़े कोई बड्डी कहानी करना थी कि ये बालक ना मानने, इन बड़का ही मान के तो हम वहां पहुंचे थे। और थारी खतर वाला लड़ाई थी सारी, इन नए बड़का खतर। इनकी तो उम्र सारी पड़ी से नए बालका की, चोट इनका इब्बा लगेगी, इब तक ना लगी, इतनी टूर्नामेंट बढ़ लिए। कोई बात नहीं आया बेटा, तुमने भी टाइम मिलेगा, बहुत जल्दी मिलेगा, और आगे झटका देखो। पर थोड़ी सी गहरी राजनीति में, इन चक्रा में ये जो कोच और जो ये कई जो सरकारी जो दल ले बैठे हैं ना, इनसे थोड़ा बच के रहो, बहुत बढ़िया रह जाएंगे। हमारे हरियाणा की या रेसलिंग और कबड्डी जो ये हंगा था, ये बच जाए। जी जी तो हमारे साथ खास बातचीत में ओम प्रकाश धनखड़, खापों के प्रधान, और साथ साथ हरियाणा के भी ये कुछ बना, खापों के प्रधान थे, हरियाणा के भी कुछ बना रखे हैं आप? मैं कोऑर्डिनेटर हूँ सर्व खाप पंचायत का, ऑल इंडिया के, ऑल ऑफ इंडिया। हाँ, सर्व खाप पंचायत कोऑर्डिनेटर, और कृषि विशेषज्ञ भी हूँ, और आउटस्टैंडिंग फुटबॉलर कैप्टन रहा हरियाणा का भी, पंजाब भी खेला,
और यूनिवर्सिटी टीम का भी फुटबॉल का। जी, तो हमारे साथ खाप के प्रधान साफ साफ बता रहे हैं कि उन खिलाड़ियों को कोई गलती नहीं है। हम पहले भी उनके साथ खड़े थे, आज भी खड़े हैं। फेडरेशन की गलती है, सरकार की गलती है। कोर्ट ने भी कहीं न कहीं उनकी बात को सिरे से खारिज कर दिया, तो उनकी गलती क्या है? अभी ओलंपिक आगे गेम आने वाले हैं, अगर खिलाड़ी चाहते हैं तो कोई नहीं, उनका भी हम मुकाबला करवा देते हैं। पहले करवा लीजिए, वो आते ही करवा लीजिए, उसके लिए भी खापे तैयार हैं। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? जो बाकी खिलाड़ी वंचित हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है? और खापों के जो प्रधान हैं विनेश और बदरंग के साथ जंतर मंतर पे खड़े थे एक मुश्त, लगातार कोई अगर साथ छोड़ के गया तो कोई गया होगा, लेकिन खापे लगातार आखिरी दम तक साथ थी। ये डॉक्टर धनखड़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं, ये और इनके अनेकों खापे मेरे साथ उस समय भी मौजूद थी जंतर मंतर पे, और आज भी खिलाड़ियों के साथ खड़े हैं। इनका साफ कहना है ये सारा मैनिपुलेटेड मैटर है, सारा बीजेपी का कह धरा है, और वो भी मामला कहीं ने किया था तो मणिपुर की वो दबाने के लिए आज ये मैटर है। तो ये भी कहीं न कहीं कोई बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं, ये गेमों को यहाँ से आउट कर रहे हैं हरियाणा से, तो कहीं न कहीं बहुत बड़ी बात है। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।